हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायकेदार मंजूस किचन। होली के खास मौके पर बनाएंगे चंद्रकला गुजिया और नॉर्मल गुजिया भी बनाएंगे, लेकिन हम एक ही तरह का स्टफिंग जो है दोनों तरह की गुजिया बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ये जो चंद्रकला गुजिया है बन करके तैयार हुआ है। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा और ऐड कर रही हूँ 1/4 कप रिफ़ाइन ऑयल। रिफ़ाइन ऑयल की जगह पर घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और मोइन हमने बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। घी अगर आप ले रहे हैं तो आटे में अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है हमने। आटे की मुट्ठी बनने लगे तो समझिए कि मोइन बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। अब हम आटा गूँथेंगे और हल्का सा गुनगुना पानी हमने इसके लिए लेना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और आटा हमने सख्त गूँथना है। तो इस तरह से देखिए मैंने आटा भी तैयार कर लिया है। आटे को ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिलिंग के लिए यहाँ मैंने सूजी लिया है, पिसी हुई चीनी, और ये है खोआ, बादाम, काजू और किशमिश। सबसे पहले बादाम और काजू को ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हमने लो पर रखना है, जिससे कि बादाम और काजू ऊपर से जले नहीं और अंदर तक ही अच्छे से सिक जाएं। गुजिया में ड्राई फ्रूट्स आप अपने चॉइस के हिसाब से भी डाल सकते हैं। इनमें से अगर कोई चीज़ हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। पिस्ता इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए काजू भी रोस्ट हो चुका है, इसे निकाल लेती हूँ। और अब इसी कढ़ाई में घी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, और इसमें हम सूजी को रोस्ट करेंगे। मार्केट में वैसे रोस्टेड सूजी भी मिलता है, तो आप चाहें वो भी सूजी ले सकते हैं। और अगर आपने बिना रोस्ट किए हुए जो सूजी लिया हुआ है उससे अगर बना रहे हैं तो आपने इसको इस तरह सुनहरा होने तक भुनना है। ये देखिए कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है, गोल्डन कलर का अभी ये भुन करके तैयार हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर दिया है और जो काजू बादाम रोस्ट किया था उसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और साथ ही ऐड कर रही हूँ किशमिश, और 1 टीस्पून यहाँ मैंने इलायची पाउडर डाला है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इन सभी को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लेना है। खोआ को अच्छे से हाथ से मसल करके हमने तोड़ लेना है, भुरभुरा बना लेना है, और हमने मिक्सचर के अंदर में ऐड करना है। खोआ जो है ये मैंने मार्केट से रेडीमेड लिया हुआ है। आप चाहें तो दूध से भी घर में बहुत ही अच्छा जो है मावा बना करके तैयार कर सकते हैं। और घर में जो मावा बनता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप पिसी हुई चीनी। वैसे तो पिसी हुई चीनी मार्केट में भी मिल जाता है, पर अगर घर पर जो चीनी अवेलेबल है आप उसको भी ग्राइंडर में पीस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलिंग के लिए मिक्सचर बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। और अब मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून जो है देसी घी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि मिक्सचर में एक अच्छा सा बाइंड आ जाए। और अब मैं तैयार कर रही हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए यहाँ मैंने 1 कप जो है चीनी लिया है और 1 कप पानी उसमें ऐड कर रही हूँ। चीनी बहुत ही अच्छे से घुल जाने तक हमने इस चाशनी को पकाना है। इसमें ऐड कर रही हूँ 8 से 10 केसर के धागे। इससे जो है चाशनी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और खुशबू भी आएगी चाशनी में। इलायची फ्लेवर अगर पसंद है तो आप चाशनी में ऐड कर सकते हैं। और चाशनी को अब अच्छे से पका लेंगे। हमें चाशनी 1 तार या 2 तार या फिर चिपचिपी नहीं चाहिए। चाशनी को हमने पतला ही रखना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से चाशनी हमने बना करके तैयार करना है। चाशनी बन करके तैयार है। चाशनी को गैस से अब उतार लेंगे और अब हम रखेंगे एक और कढ़ाई, जिसमें कि गुजिया को तलना है। गुजिया को देसी घी में तलने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देसी घी की जगह पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कोई भी कुकिंग ऑयल ना लें। यहाँ मैं सजेस्ट करूँगी कि रिफ़ाइन ऑयल का ही इस्तेमाल करें। आटा चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आटा भी सेट हो चुका है। अब हम छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे, क्योंकि हमने छोटे छोटे ही जो है पूरी के साइज़ का बेलना है, तो उस हिसाब से लोई हमने लेना है। और इन्हें मसल करके अच्छे से पेड़े का शेप दे देंगे।
और बेलना शुरू करेंगे। हम चंद्रकला बना रहे हैं तो उसके लिए जो है जो रोटी का साइज़ होगा वो पूरी से भी छोटा होगा और बिल्कुल एक जैसा हर तरफ से हमने बेल करके तैयार करना है। तो ये देखिए आटा बहुत अच्छा तैयार हुआ है, इस वजह से जो है ये पूरियाँ परफेक्ट जो है बन करके तैयार हो रही हैं। तो सबसे पहले हम पूरियों को बेल लेंगे। आप चाहें तो एक ही बार में सारी गुजिया को तैयार करके फ्राई कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं कढ़ाई में जितनी गुजिया आती है, सपोज़ 5 या 6 तलनी है, तो मैं पहले उतना बना लेती हूँ। गुजिया को बहुत ही स्लो आंच पर हमने फ्राई करना होता है, तो इस दौरान इतना टाइम होता है कि मैं आगे जो लॉट तैयार करना है उसके लिए भी गुजिया तैयार करने का टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से मैं जो है गुजिया तैयार करती हूँ। आप चाहें तो एक ही बार में सारी गुजिया तैयार करके फिर आप एक एक करके फ्राई कर सकते हैं। अब पूरी के ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब जो है हमने मिक्सचर को लेना है। मिक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो फिर ये किनारे से फटने लगते हैं और किनारों को हमने पानी से गीला कर देना है। अब दूसरी जो पूरी है उसके ऊपर हमने बराबर रखना है और चारों तरफ उंगलियों से उसको हमने प्रेस करके चिपका देना है। अंगूठे की हेल्प से किनारों से हम फोल्ड करना शुरू करेंगे। पहले हमने फोल्ड करना है और फिर प्रेस करना है वहीं पर, ताकि वो सील हो जाए, खुले नहीं। तो इसी तरह से चारों तरफ किनारों को हमने फोल्ड करना है और उसके बाद प्रेस करना है। फोल्ड करेंगे एंड प्रेस करेंगे जिससे कि ये कहीं से भी खुले नहीं। इस तरह करने से चारों तरफ से एक तो ये पूरी तरह से पैक हो जाएंगे और जो चंद्रकला का एक प्रॉपर डिज़ाइन होता है वो ऐसा ही होता है। तो किनारों से ये इस तरह से चक्रीदार लगते हैं और बहुत ही देखने में सुंदर सा भी दिखता है। तो दूसरा भी देखिए इसी तरह से मैं तैयार कर रही हूँ। एक बार फिर से मैं बना करके दिखाती हूँ। किनारों को हमने पहले फोल्ड करना है एंड फिर प्रेस करना है। तो जो ये हमारा इंडेक्स फिंगर है और थंब फिंगर के बीच में ही हमने उसको प्रेस करके चिपकाना है जिससे कि वो अच्छे से सील हो जाए। ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया सा इसका लुक भी बन जाता है और ये देखने में भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसी तरह से हमने सभी चंद्रकला गुजिया को बना करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ जो है मैंने पहले लॉट के लिए 4 जो चंद्रकला गुजिया बना करके तैयार कर लिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखा हुआ है। गुजिया को लो फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है, नहीं तो क्या होगा कि इसका कलर जो ऊपर से बहुत जल्दी डार्क हो जाएगा और गुजिया अच्छी तरह से क्रिस्पी भी नहीं बन पाएगी। तो इसका ख़ास ध्यान रखेंगे। ये देखिए ऊपर से काफ़ी अच्छा ये फूल गया है और अब इसे हम पलट देते हैं। चंद्रकला गुजिया को फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है तो इतना टाइम चाहिए होता है। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और कलर भी इसका एकदम परफेक्ट नहीं आएगा। ये गुजिया बनाने के लिए मार्केट में जो है सांचा यानी कि जो मोल्ड होता है वो भी मिलता है। आप चाहें तो उस मोल्ड को भी ला करके आप इस तरह से शेप दे सकते हैं, पर मेरे पास वो मोल्ड नहीं है और ये मैंने हाथ से ही बना करके तैयार किया है। तुरंत ही गुजिया को हमने फिर चाशनी में डिप कर देना है। चाशनी में हमने ज़्यादा देर तक इसको भिगो करके नहीं रखना है, जस्ट डालेंगे और फिर पलट करके 2 या 3 बार उसको उल्टा पलटा करेंगे और फिर हमने इसको चाशनी से बाहर निकाल लेना है। ज़्यादा देर तक रखने से क्या होगा कि जो चाशनी की मोटी परत इसके ऊपर बन जाएगी। तो बस हमने इसे डुबाना है और निकाल लेना है। तो इसी तरह से सारी चंद्रकला गुजिया को हमने बना करके तैयार करना है। देखने में ये बहुत ही लाजवाब लग रहे हैं, खाने में इसका टेस्ट और भी अच्छा होता है। तो आपको कैसी लगी है ये रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। होली के ख़ास मौके पर अपने घर पर ही इस बार बनाइए चंद्रकला गुजिया, देखिएगा सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ख्याल रखिए।